हेलो, काफी डिस्टरबेंस है आपकी आवाज में। अब आ रही है? हेलो हेलो जी, थोड़ा थोड़ा और ऊंचा बोलिए। हेलो, अब आ रही है? हेलो जी जी जी, आ रही है। बताइए कहाँ से आप, कैसे हैं? आज मैं इंडिया से ही ताल्लुक रखता हूँ और आज पहली बार लाइव स्ट्रीम में जुड़ा हूँ आपकी। और हाँ, आपके कमेंट्स मैंने कई बार देखे हैं। हाँ, वो कुछ कुछ बात में आता रहता था और कमेंट कुछ अगर कुछ करना हो तो करता था, ये था जी। अब मैं ये कहना चाहता था कि ये जो आप डिबेट जो कर रहे हो बिल्कुल सही है, अपने अंदाज में सही से जा रही है, मगर जो आम मुसलमान होते हैं ना, उनके साथ जो अपने इतने हैवी हैवी जो क्वेश्चंस कर देते हैं, मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना आप, कि इनको इतना इस्लाम के बारे में नहीं पता। इनको जो सिखाया जाता है ना, वो एक शेर है कि अक्ल को तंकीद से फुर्सत कहा, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख, है ना। यानी अक्ल को यूज ही नहीं करना है ना, अक्ल को तनकीद से फुर्सत कहा, है ना। और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना इश्क करो, है ना, कि तुम अगर जिंदा रहो तो फना फिर रसूल हो जाओ, है ना। और अगर कुछ तुमसे हो ना सके तो वैसे भी तुम शहीद तो होने ही वाले हो, किसी को मार के या खुद मर जाके। समझ रहे हो बात को, कहने का मतलब। असलम शेख साहब, मैं म्यूट करके बोलूंगा क्योंकि आपके बैकग्राउंड से वॉइस आ जाती है, फिर मैं अनम्यूट कर दूंगा आपको। मैं अनम्यूट कर दूंगा आपको असलम शेख साहब। असल में असलम शेख साहब, मैं तो आपको कुछ और समझाता, आप तो बड़े देवमानुस निकले यार गालिब भाई। असलम शेख साहब तो देवमानुस निकले एकदम। अरे मैं भी बंदूक लेके तैयार था भाई। बस फायर करने ही वाला था मैं। हाँ, बाप रे बाप। चलो इनसे और देखते हैं, लेकिन काश इनका माइक एकदम अच्छे से चलता तो और मजा आती इनकी बातें सुनने, लेकिन हम सुनेंगे। जी असलम भाई, और क्या कहेंगे आप? मतलब मिला जुला के जो आप कह रहे हो, उससे नतीजा ये निकल रहा है कि मुसलमान जो है, अक्सरियत मुसलमानों की एक अंधभक्ति कर रही है। उनके पास कोई इस्लाम सच्चा है, उनके पास कोई दलील नहीं है, बस बिला दलील एक ईमान और एक अंधभक्ति के कारण जो है, वजह से वो इस्लाम को सच्चा मानती है। उनके पास उसको सच्चा साबित करने के लिए कोई दलील नहीं है। साहिल भाई, अगर सिक्योरिटी गार्ड रखा हो और वो सेफ्टी ना करे या लोगों की रक्षा ना करे, तो क्या हम उसे तनख्वाह देंगे? नहीं देंगे। तो इनके आलिम लोग दीन को बचाने नहीं आ रहे, इनको गुमराही से बचाने नहीं आ रहे, तो ये लोग कब बंद करेंगे चंदा देना? बंद करना चाहिए, बिल्कुल बंद करना चाहिए। हाँ भाई, बल्कि कोई ये सिक्योरिटी मुफ्ती तारिक मसूद है, मौलाना तारिक जमील है, इंजीनियर मिर्जा है, ये तो साफ साफ ये इनका कहना है। जैसा मुफ्ती तारिक मसूद का तो मैंने एक वीडियो बिल्कुल देखा था कि मैं टीवी चैनल्स पे या किसी से डिबेट करने में जाऊंगा ही नहीं टीवी चैनल्स पे, ये हमारी बेइज्जती करते हैं। ये तो आओगे कब, दिफा कब करोगे? चलिए असलम शेख साहब से और सुनते हैं क्या कहना है इनको। जी, आपने जो भी लाइनें वर्ड्स बोले ना, वो बिल्कुल सही और वजह थे, बिल्कुल परफेक्ट थे कि हाँ, मुसलमानों में ये कमजोरियां है और वो इश्क की बुनियाद पे ही आगे बढ़े जा रहे हैं। एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसा मालूम होता है। देखिए, आपने कुछ तारीफ की मेरी अभी, वो ज्ञानी व्यानी कुछ कहा, सही है, उससे देव मानुस। हाँ, देव मानुस वर्ड वाकई में बहुत खूबसूरत है, मगर सुन के अफसोस होता है कि मैंने खुद पर्सनल रिसर्च के अंदर मेरी जिंदगी का बहुत वक्त बर्बाद किया है। समझ रहे हो? ओके। कुछ बेसिक से रूल होते हैं कि आप खुदा के खिलाफ नहीं जा सकते, वरना तुम काफिर कहलाओगे, या फिर तुम कुरान की किसी चीज को, आयत को, सॉरी, इनकार नहीं कर सकते। हदीस है, चूंकि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हुई है, तो तुम उसे भी, हाँ, उसे जही मान लो, है ना, कुछ।
मगर तुम उससे इनकार नहीं कर सकते, वरना 110% ऐसी जहन्नम में जलोगे ना कि कभी वहां से ना निकल पाओगे, है ना। हर मुसलमान ऐसा नहीं कि बदमाशों को चाहता है सटी मगर वो कई मुसलमान जो खौफ रखते हैं, है ना, क्योंकि खुदा को मानने के कई तरीके हैं, तो खाइफिन खौफ से उसे मानते हैं, मुझे जितना इल्म है वहां तक कह रहा हूँ। और कुरान पाक में भी आप जो बातें करते हो मैं सुन के मैं ये सब कह रहा हूँ कि वाकई में इस किताब को इतना ज्यादा क्यों पढ़ा जाए। मैं परेशान हूँ, मेरी माँ दिन में 4-5 घंटे लेके बैठ जाती है ना, और मैंने खुद कम से कम ये जो कहते हैं ना कि कुछ इल्म हासिल करके आएंगे, उस्तादों को पूछ के आएंगे, मौलानाओं से पूछ के आएंगे, यार मैंने इश्क में 30 से 40 बार पूरी तफसीर पढ़ डाली है। ओए होए होए होए, हाँ, है ना, महीने महीने भर के एहतिकाफ किए हैं, 10-10 दिनों के तो हर साल किए हैं, है ना, काफले में गए हैं, समझ रहे, इससे ज्यादा नहीं कह सकता, मगर बहुत वक्त किया है। अगर मैं साइंटिफिक तरीके से मैं आ जाता पहले से ही, बचपने से ही, है ना, क्योंकि मुझ में तो कुछ सीखने की चाह थी, आप समझ रहे हो, मान की तरीके से कह रहा हूँ आपको कि मुझे तो कुछ सीखने की चाह थी, आज थी कि हाँ मैं इतना तो इल्म हासिल कर लूं कि मैं इस नतीजे पर पहुंच जाऊं, है ना, फना फिल्ला या फना फिर रसूल बन जाऊं, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं इस दुनिया के, क्योंकि आखिरत ही असली जिंदगी है, असल जिंदगी तो वो है ना, वहां पे पास तो पास, और इस जिंदगी तो ये शहीद होने के लिए ही बनी हुई है कि शहीद हो जाओ। औरतों के हुकूक पर जिस तरीके से आप आवाज उठा रहे हो, ये सैल्यूट है। सही, आपकी मुहिम, मुझे कुछ नहीं पता कि आप वाकई में क्या चाहते हो नहीं है, मगर जो दलाइल आप देते हो, और आम मुसलमानों से, मतलब मेरा सिर्फ ये कहना है कि आम मुसलमानों से डिबेट में ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और इनके ये जो वाकई में मौलाना है, जिनके इतने इतने मुरीदीन है, इतने इतने, मतलब ऐसा नहीं कि फेसबुक और ट्विटर है ना उस पे नहीं, रियल लाइफ में इतने मुरीदीन है, मतलब अरबों खरबों की संख्या में, है ना, तो वो क्यों वाकई में नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पता है, हमें भी पता है, हमने भी पढ़ा। आप बोलो फतावा रज़विया, दो घंटे, मतलब 2 सफ़हा, सॉरी गलती हो गई, 2 मुसलमान, आज का मुसलमान, फतावा रज़विया 30 जिल्द पर किताब आला हजरत ने लिखी हुई है। अब उसको 2 सफ़हा भी कोई सही से पढ़ दे ना उर्दू जानने वाला, तो वो भी, उसका भी सर घूमने लग जाएगा, इतनी हार्ड उर्दू है। अरेबिक फिकह की बात करें, हर 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 बात का इनके पास जवाब है। हाँ, ये लौंडिया रखना, गुलाम बनाना, जंग में क्या क्या उसूल पेश आएंगे, कितना रहम होगा, कितना नहीं होगा, हर चीज डिटेलिंग में लिखी गई है, और ये सबूत मांगते हैं कि तुम कहाँ के आलिम हो, आपके आलिम दिन आते नहीं, हकीकत में करते नहीं। जो आप लोगों के सवाल या आप जैसे लोगों के सवाल है जो सिरे से कहते हैं कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, और सैल्यूट है आप लोगों को कि आप तो कैमरे पर लाइव की टेक्नोलॉजी के जरिए आ रहे हो। आप यार कैसे खाते पीते रहते, जिंदा कैसे हो? मैं तो, मतलब ये इतनी भयंकर है, मतलब हमारे इंडिया में तो देखो हिंदुइज्म भी बहुत एक्सट्रीमिस्ट पर पहुंच चुका है, हिंदुत्व भी, और मुसलमानों का भी कोई जवाब नहीं कि वो भी 20% तो है ही, मतलब हर बार मुकाबला करने के लिए। मतलब क्या है ये, क्या लगा रखा है? इतनी मंदिर मस्जिद, इतनी किताबों को तुम रट लेते हो। मैंने भी यार साहिल भाई, मैं मजाक नहीं करूंगा, मैंने कसीदा बुर्दा पूरी हिफ्स कर ली, और मैं रोज 1.5 घंटा पढ़ता हूँ। कुछ सुनाइए यार, कुछ सुनाइए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन आदमी तुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारी फिल क़िदमी मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब झूमो सब लोग। खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफा, या रब्बी बिल मुस्तफा, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मा मज़ा या वासिअल करमी, या रब्बी जमअन तलबना मिनका मग़फ़िरतन व हुस्न ख़ातिमतन या मुब्दिअन निअमी। सॉरी, इससे ज्यादा तक सुनाओ, पूरी लंबी है, 1.5 घंटा ये भी निकल जाएगा। कुछ कुरान से भी सुना दीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप तजवीद भी सीखे हो। जी, तो कुरान फातिहा
سنائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ہو گیا. بہت زبردست. ہاں تو میں تھوڑا میوٹ کر رہا ہوں. بہت زبردست. اور دیکھیے گائز کہ لوگ جو ہے وہ اتنا ڈیپ میں جانے کے بعد یا پھر پڑھنے کے بعد وہ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں, تو مومنوں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی کچھ نہ کچھ وجہ تو ضرور ہے کہ لوگ چھوڑ رہے ہیں. اسلم بھائی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اسلام کب چھوڑا, اور اس مومنٹ کے بارے میں یا ہمارے چینلوں کے بارے میں آپ کو کس طریقے سے پتا چلا, اور کچھ یعنی میجر وجہ آپ کی کیونکہ ہر ایک کا پرسپیکٹیو الگ ہوتا ہے. ہمارے لیے کچھ الگ وجوہات ہوں گے, آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ الگ وجہ رہی ہوگی. تو یہ 3 چیز آپ بتائیے گا تاکہ ہمیں اور لوگوں کو سمجھ میں آئے. اس کے بعد پھر ہم کوئی مومن بھائی سے بات کریں گے. 3 سوال میں نے آپ سے کیا ہے. جی, کئی بار میں نے بہت سارے نیک اعمال میں خاص کیا ہوتا ہے کہ اتنی کتابیں پڑھ ڈالو, یوں بھی ہر حروف پر 10 نیکی کا تو ثواب ہے ہی. سبحان اللہ کہنے پہ جنت میں درخت لگ جایا کرتا ہے نا. کسی کو دعوت دینے سے اگر وہ سدھر گیا تو تمہاری زندگی فلاح ہو کامیاب ہو گئی وغیرہ وغیرہ. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انسان ساری چیزیں کرتا رہتا ہے, مگر جب وہ ایکسپیرینس کرتا ہے نا کہ واقعی سامنے سے کچھ ہو نہیں رہا ہے, میں کتنا بھی رولوں کتنا بھی گڑ گڑا لوں ہے نا, کوئی مدد تحفہ یا کچھ ایسی چیز, ایسا کوئی ثبوت یا کوئی ایسی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے نا, پھر جیسے کہ میں نے کبھی انکار نہیں کیا خدا کے نہ ہونے کا یا مسلمانوں کو یا کسی حدیث پہ آواز اٹھانا یا قرآن پہ آواز اٹھانا, کیونکہ یہ تو ہی لاجیکل تھا کہ کس طریقے سے ان کو کہے, کیونکہ کتابوں میں تو سب لکھا ہوا ہے, ہم دلائل دکھا سکتے ہیں, مگر کیا تمہارے پاس اتنا وقت ہے کہ تم یہ سب چیزیں پڑھ لکھ کر آؤ اور پھر ڈیبیٹ میں آؤ؟ کیونکہ جب آپ کہو گے کہ بھئی ہاں یہ لکھا ہوا ہے اور میں لکھا ہوا دکھاتا ہوں کہ یہ لوگ بھئی لونڈی رکھنے کے آداب جو بھی ہے حقوق بھئی کیا ہوتے ہیں, تو یہ لکھا ہوا ہم دکھا سکتے ہیں. سمجھ رہے؟ اب دھیرے دھیرے کیا ہو گیا کہ میں خود نمازوں سے یہ ہو گیا, پھر جمعہ بھی نہیں پڑھ رہا ہوں, حالانکہ پہلے جمعہ بھی پڑھا دیا کرتا تھا اور کئی سالوں تک نمازیں پڑھائی ہے, امامت بھی کی ہے, اذانیں بھی دی ہے, مؤذن بھی بنے ہیں. ہاں مطلب کتنا وقت آپ نے تو تعریف کر دی, وہ گیان چندر کیا بول دیا, مگر یہ افسوس کی بات ہے کہ ہاں دیو مانوس, ہاں تو مطلب افسوس کی بات ہے کہ اتنا ہی وقت ہم نے واقعی میں سیریسلی ہماری زندگی کا پوری رات بھر کتابیں پڑھنا اور پھر آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان سب چیزوں سے کچھ ثابت نہیں ہوتا, یہ بالکل اپنے آپ سے لڑنے جیسا ہے, ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو جاتی ہے. پھر کئی ٹائم تک میں سائیکریٹسٹ کے پاس جانے لگا, کیونکہ میرے پاس وہ آواز ہی نہیں تھی. میں کھل کے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یار یہ بند کرو یار یہ سب چیزیں, کہ کوئی مطلب کریٹر ویٹر کچھ ثابت تو ہو نہیں رہا ہے. کچھ بھی چیزیں ہمارے ہیومن ہسٹری سے اٹھا لو, مسلمانوں نے مسلمان کی بہت تعریفیں کی ہے نا, یہ پوری بردا لکھ ڈالی گئی. بردا میں تو کیا کیا مطلب کس انداز میں اتنے مطلب عربی کے اندر جس کے معنی اتنے فصیح و بلیغ ہے, اور اس میں جس طریقے سے جس انداز میں کہا گیا ہے, اب بھروسہ نہیں کرو گے, جو اگر اس کو پڑھے اور دل سے پڑھے اور اسے سچ مانے تو وہ تو ختم, وہ کبھی اس چیز کا انکار ہی نہیں کر سکتا. لاجیکلی ساری باتیں مجھے پہلے سے کھٹکتی تھی, آواز کبھی نہیں اٹھاتا تھا. نماز پڑھنا چھوڑ دیا لوگوں سے, یہ ہاں سلام دعا ہے, کیونکہ صحیح سی بات ہے کہ لوگوں سے محبت ہے, لوگوں سے تو کوئی نفرت نہیں ہے. لوگوں نے تو میرا کچھ نہیں بگاڑا ہے, جو بگاڑا آئیڈیولوجی نے بگاڑا, مسلمان نہیں کیا ہے, نہ ہندوؤں نے کچھ برا کیا. جو یہ اتنی بڑی آئیڈیولوجی تھوپ دی جاتی ہے کہ تم ناخن بھی ایسے کاٹو گے, تم کپڑے بھی ایسے پہنو گے, تم ایسے چلو گے, ایسے دیکھو گے, ایسے اٹھو گے, ایسے بولو گے, بات بات پر یہ کہو گے, بات بات پر وہ نہیں کہو گے. جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جاؤ گے,
या दुरूद पाक पढ़ने में लग जाओगे, है ना। इतना आपको जहनी तौर से सभी तरीके से बांध दिया जाता है। क्या हो सकता है, जैसे वो एक जानवर नहीं होता कि जो शिकार करना छोड़ दे यार, और अब पूरा रहमो करम पे आ जाए कि मैं किसी को भौंकूंगा नहीं, मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा मायूस होकर, अब जो उसे रोटी खिला दे वो सही। तो ये हालत हो गई कि हम आवाज में कुछ नहीं कह सकते थे सामने कि अब क्या करें। जब आप लोगों की बातें सुनी और आप लोगों ने वाकई में लॉजिक के साथ ये कहा कि आप दलीलें दो, हमें साबित करो, हम मान लेंगे अगर होगा तो। अगर दलील नहीं है, साबित नहीं है, तो क्यों हम ये वक्त जाया करें। शॉर्ट में मैंने बता दिया, अब कुछ आप ही कुछ कहे अब। जी, ये आपने बातें तो बड़ी अच्छी बोली मुझसे, और ये जितने भी असलम भाई आप म्यूट कर लें। असलम भाई आप म्यूट कर लें। जी हाँ, ये जितने भी लोग हैं ना इस तरह के सोचने वाले, जब तक उन्हें दूसरे लोग नहीं मिले उन जैसे, ये खुद को ही पागल समझते थे। क्यों? क्योंकि यार हमें तो और दूसरा कोई ऐसा सोचता हुआ दिखाई नहीं देता, तो हिम्मत को भी अंदर ही मार के रख देते हैं, हौसले को दफन कर देते हैं और खुद को ही पागल समझते रहते हैं। लेकिन ये चीज सिर्फ तभी तक होती जब तक कि हम जैसा दूसरा दिखाई न दे दे। मैं खुद हाँ 5-6 साल तक कंफ्यूज मुस्लिम बन के रहा, अपने आप से ही लड़ता रह गया कि यही सोचते हुए कि इस्लाम सही है, फिर कभी लगे गलत है, कभी लगे सही है, कभी लगे गलत है। अच्छा, फिर एक थे नदीम हिंदुस्तानी, उनकी मैंने एक शायरी पढ़ी थी, बड़ी जबरदस्त लगी कि काफिर मुझे पुकारो, मुझे कोई गम नहीं, मैंने खुदा की राह में खून बहते देखे हैं। तो उधर से सिलसिला शुरू हुआ हमारा भी, हमने भी अपने जैसे बहुत से लोगों को देखा, तब समझ में आया कि नहीं, हम पागल नहीं है, हमारी तरह सोचने वालों की एक बहुत लंबी तादाद है। तो होता है ऐसा। लेकिन गाली भाई जहालत भी इतनी भरी पड़ी है मोमिनों में, मुस्लिमों में, जो बतौर खास जो अहले सुन्नत वल जमात से बिलोंग करते हैं। असलम शेख भाई आप शायद इससे मुत्तफिक भी होंगे, क्योंकि आपकी बातों से ऐसा मुझे लगा कि आप उस जैसे कह रहे थे तो फना और बका के बारे में, फना फिर रसूल, फना फिल्ला के बारे में कह रहे थे। अभी उसको तो छोड़ दीजिए, फना फिल्ला तो बहुत आगे की बात है, ये फना फिल औलिया तक ये पहले आते हैं। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला का आपने कोई वाकया सुना होगा कि उनसे किसी शख्स ने अगर सवाल किया था कि हजरत फना क्या है और बका क्या है, तो आप हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने फरमाया था कि मैं कल आऊंगा और बताऊंगा कि फना क्या है और बका क्या है। वो शख्स दूसरे दिन आया तो देखा कि बहुत सारा मजमा लगा हुआ है। वो हजरत बाकी बिल्ला से मुलाकात के लिए आया कि हजरत ने आज वादा किया था कि आज मैं बताऊंगा दूसरे दिन कि फना क्या है और बका क्या है। तो दूसरे दिन वो आया तो हजरत के दौलत पर काफी मजमा लगा हुआ था, दर दौलत पर उनके घर पे। तो उन्होंने पूछा कि इतना मजमा क्यों लगा, इतनी भीड़ क्यों है। तो लोगों ने बताया कि हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला का इंतकाल हो गया है, वो तो मर गए हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे अभी तो हजरत ने मुझे आज बुलाया था और बताया था कि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा कि फना क्या है और बका क्या है, तो अच्छा लेट क्यों हो रही है मैयत को कफन दफने में। तो लोगों ने कहा कि हजरत की एक वसीयत थी कि आप लोग मुझे नहला कर गुस्ल दे करके रख देना, एक नकाब पोश आएगा वो मुझे मेरी इमामत कर देगा। तो सब लोग बैठे हुए थे कि ठीक है देखा जाए कि कौन आने वाला है, ये भी इंतजार में थे। तो एक नकाब पोश आए घोड़े पर सवार होकर के, ये बोंगियां इन लोगों की देखिए, एक नकाब पोश आए, वो आए और नमाज जनाजा पढ़ाई, नमाज जनाजा पढ़ा के जाने लगे। तो जिनको ख्वाजा बाकी बिल्ला ने